प्रकाशमणि। वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी। वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। वो प्रकाश पुंज है तेरी अमर कहानी। ओ प्रकाश पुंज है अमर तेरी कहानी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। खुद को देखा खुदा को देखा सब में देखी अच्छाई। पाया प्रभु का प्यार अनुपम सबके मन में समाई। खुद को देखा खुदा को देखा सब में देखी अच्छाई। पाया प्रभु का प्यार अनुपम सबके मन में समाई। निर्माणता ही महानता कहती तेरी जुबानी। निर्माणता ही महानता कहती तेरी जुबानी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। नम्र बनो सब नमन करेंगे, माँ तेरा ये कहना है। कथनी करनी एक कर अब तुम सा बनना है। नम्र बनो सब नमन करेंगे, माँ तेरा ये कहना है। कथनी करनी एक कर
कर अब तुम सा बनना है। स्वीकारो श्रद्धा सुमन ये बाबा की मुकुटमणि। स्वीकारो श्रद्धा सुमन ये बाबा के मुकुटमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। ओ दादी प्रकाशमणि, ओ दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। इस संसार के अंदर अनेक आते हैं, चले भी जाते हैं। हमें भी इस जीवन रूपी सफ़र में अनेक व्यक्ति मिले और हम उसको भूल भी गए, परंतु हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी एक ऐसी हस्ती है जो कोई भी उससे मिलता है कभी उसको भूल नहीं पाता है। दादी जी का चमकता हुआ चेहरा, पवित्रता की झलक ऐसी है जो सामने वाले व्यक्ति परिवर्तन हो जाते हैं। दादी जी गंभीरता और नम्रता के गुणों की खान थी। दादी जी जैसे हमारी मम्मा छोटे रूप में, कुमारी रूप में ही सबको माँ नजर आती थी, ऐसे ही हमारी आदरणीय दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहकर पुकारते थे। दादी जी के अंदर रूहानियतता, गंभीरता, नम्रता ऐसी झलकती थी जो छोटेपन कुमारी में ही वो सबकी माँ बन गई। हमारी दादी जी एक बल एक भरोसे से इतने बड़े यज्ञ की स्थापना किया। उसके निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति रही। उसके चेहरे से कभी भी मैंपन नहीं दिखाई देता था। दादी जी हमेशा कहती थी, मैं बाप दादा के हाथ और आप सबकी दुआओं से ही चलती हूँ। दादी जी कहती थी कि जिसके ऊपर बाप दादा का हाथ है। दादी जी को मुरलीधर के मुरली पर अधिकार था। जब बाप दादा अव्यक्त हुए तो दादी जी को ज्ञान का कलश दिया और दादी जी को मुरली सुनाने का अधिकार दे दिया गया। दादी जी मुरली को अपने अंदर ऐसे समा लेती थी, ऐसे सुनाती थी जो सब उनके दीवानी हो जाते थे। दादी जी मुरली सुनाती थी तो सब ज्ञान डांस करने लग जाते थे। दादी जी मुरली से सबका मन मोह लेती थी। दादी जी कहती थी, टीचर मना ऑलराउंडर, बस ज्ञान सुनाना ही नहीं, सबको बाप दादा के समान बनाना। दादी जी के 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, दादी जी हमेशा कहती थी कि जब भी हम मुरली सुनाने गद्दी पर बैठे तो समझना चाहिए कि ये बाप दादा का गद्दी है और यहाँ पर जो कुछ भी बोले तो सभी भगवान वाच हो। और दूसरी बात कि हमको मुरली शिक्षा का साधन नहीं बनाना चाहिए। और तीसरी बात कि मुरली सुनाते हुए अपना जो संस्कार है वो इमर्ज नहीं होना चाहिए, बाप दादा का ही ज्ञान इमर्ज होना चाहिए। तो दादी जी हमको मुरली सुनाते हुए खेल पाल भी कराती थी। दादी जी जैसे दो ग्रुप बनाती थी, जैसे बैडमिंटन का खेल होता है तो ज्ञान के पॉइंट को वो आदान प्रदान करती थी। इस रीति से प्यारे दादी जी चिप भी थी। चिप की विशेषता होती है नम्रता का। दादी में हमने ये देखा कि दादी के अंदर नम्रता निर्माणता का इतना गुण था। एक दिन मधुबन पांडव भवन के आंगन में दादी जी ऐसी खड़ी थी और गेट के पास हलचल सुनाई दी। तो दादी जी ने जाकर देखा तो वहाँ देखा कि एक कार आई और एक जीप आई। वहाँ से एक व्यक्ति बाहर निकला और वो गेट कीपर के पास वो बहस कर रहा था। तो दादी जी ने उससे जाकर पूछा कि भाई साहब क्या हुआ। तो उसने कहा, इस व्यक्ति को काम करने का ढंग ही नहीं है, किस गाड़ी को रोकना है, किसको
नहीं रोकना है, इसको कुछ भी पता नहीं है और वर्दी पहन लिया है। तो दादी जी ने बड़े विनम्रता से उसकी बात सुनी और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। दादी जी ने कहा, ये इसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। तो साथ में उसके साथ एक दीदी थी, तो उसको उस भाई साहब को बताया कि ये इस संस्था की ये चीफ। जैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति इस बात को सुना कि ये इस संस्था के चीफ हैं, तो वो तो सामने देखकर ही आश्चर्य हुआ कि जिससे वो मिलने जा रहा था उसको वो सामने नजर आया और उसके विनम्रता निर्माणता का गुण उसमें दिखाई दिया और उसके वो चरणों में पड़ गया। तो ऐसी थी हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, जो बाप दादा के आदर्शों पर चलकर ये कार्य संपन्न किया। ओम शांति। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा, प्रभु परिवार मिलेगा। दादी, मुझे भी आपके जैसे मुरली सुनानी है, उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? आशा, मुरली सुनाने जाती हो तो याद रखो, ये शिव बाबा की गद्दी है। इस गद्दी पर बैठकर भगवानुवाच ही बोलने होते हैं, कुछ और नहीं। दूसरी बात, मुरली सुनाते समय टीचर को उसे व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं बनाना चाहिए। तीसरी बात, मुरली सुनाते हुए अपने संस्कार दिखाई न दे, बाबा के संस्कार इमर्ज हो, सुनने वालों को बाबा की भासना आए। सोचा न था हमने कभी हम साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, मिलेगा। आपसे ही दिल की हर बात कहेंगे। हम कहेंगे आकाश में ज्यों चंद्रमा है, साथ हमारे सदा हमारी दादी माँ है, हमारी दादी माँ है। कायम जब तक ज़मीं आसमां, चमके सूरज चंद्रमा। कायम जब तक ज़मीं आसमां, चमके सूरज चंद्रमा। बाबा मम्मा के संग संग में, बाबा मम्मा के संग संग में, याद आएगी दादी माँ। कायम जब तक ज़मीं आसमां, चमके सूरज चंद्रमा। दादी 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 की सदा सदा ये गूंजेगी। मामा कहकर मंदिरों में टोली भक्तों की पूछेगी। दादी 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 की सदा सदा ये गूंजेगी। मामा कहकर मंदिरों में टोली भक्तों
चमके सूरज चंद्रमा, कायम जब तक जमीन आसमां, चमके सूरज चंद्रमा। बाबा मम्मा के संग संग में, बाबा मम्मा के संग संग में, याद आएगी दादी माँ। कायम जब तक जमीन आसमां, चमके सूरज चंद्रमा, कायम जब तक जमीन आसमां, चमके सूरज चंद्रमा, चमके सूरज चंद्रमा, चमके सूरज चंद्रमा। जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।